बांग्लादेश से एक और खबर आ रही है दोस्तों, और इस खबर में हम लोग विश्लेषण करेंगे कि भाई कल बांग्लादेश में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो यहां पर मैं आपके सामने ये जो खबर आप देख रहे हो, ये एनडीटीवी वर्ल्ड ने रिलीज किया है और रिपोर्टर है आदित्य राज कौल। तो इसमें आप देख रहे हो कि वन किल्ड इन एक्सप्लोजन इन ढाका एज बांग्लादेश क्राइसिस डीपेन। भाई कल क्या हुआ, कहां हुआ धमाका, आप देख रहे हो। ये मोगा बाजार फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एक स्पॉट है, वहां पर डिटेल में हम बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो। अब हम आ जाते हैं भाई कि वीडियो में हम आगे क्या इंसिडेंट, पहले ये समझ लेते हैं कि हुआ क्या। तो 24 दिसंबर 2025 बुधवार की शाम को एक जगह है जिसका नाम है मोगा बाजार ढाका, स्पेसिफिकली नियर टू मुक्ति जोधा संसद फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल एंड एजी चर्च। मतलब ये जो लोकेशन है यहां पर ही एक हमला हुआ है। व्हाट हैपेंड? अननोन अटैकर्स थ्रू क्रूड बॉम्ब, पेट्रोल बॉम्ब कॉकटेल फ्रॉम द फ्लाईओवर। मतलब जब शाम के समय यहां पर बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उस समय किसी ने वहां के फ्लाईओवर के ऊपर जाकर के एक देसी बॉम्ब, कॉकटेल बॉम्ब का क्या होता है, मतलब एक शीशे के बोतल में पेट्रोल डाल दिया, थोड़ा आग डाल दिया और उसको फेंक दिया। और इससे जो धमाका होता है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बट एक माहौल को खराब करने के लिए काफी होता है भाई। और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दैट इज रियली डेंजरस। जिस आदमी की मौत हुई है उसका नाम है सैफुल सियाम, वो एक लोकल वर्कर है। भाई ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, राजनीति, इसको राजनीति से ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा मैं। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो अपना हित देख रही हैं और मरना मारना आतंक फैलाना, पता नहीं कौन किसके पीछे है, बट इसका इमीडिएट इंपैक्ट कर सकते हैं बात। दिस क्रिएटेड अ पैनिक बिकॉज मोगा बाजार इज अ वेरी बिजी सेंट्रल एरिया। इट वॉजेंट अ रिमोट विलेज, इट वॉज द हार्ट ऑफ द कैपिटल। मतलब समझ लो ये मोगा बाजार वो एरिया है जैसे कि दिल्ली में लाल किला हो गया, उस तरीके का एरिया है। और यहां पर बम फेंकने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि दहशत फैलाना लोगों के बीच में। अब इससे आगे क्या होगा आने वाले में देखते हैं। अब इसका टाइमिंग समझ लो, बम ब्लास्ट तो बांग्लादेश में मतलब कभी भी हो सकता था ना, आज ही क्यों हुआ बम ब्लास्ट? तो एक इवेंट हम लोग समझ लेते हैं कि जस्ट आवर्स आफ्टर द ब्लास्ट तारिक रहमान लैंडेड इन ढाका। तारिक रहमान कौन है भाई? ये एक्टिंग चेयरमैन है, एक पार्टी है बीएनपी उसके, और ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के, उसके पुत्र हैं। और जैसे ही ये लैंड किए हैं भाई, उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। अब कॉन्टेक्स्ट समझ, वो एक्साइल में थे 17 साल तक। ही हैज बीन इन एक्साइल फॉर 17 ईयर्स, लिविंग इन लंदन सिंस 2008। अगर आपको पता होगा, खालिदा जिया एक पॉलिटिकल लीडर है वहां पर, और शेख हसीना, जब से शेख हसीना की सरकार बनी थी, तो ये जो तारिकुर रहमान है ये एक्साइल में बाहर बैठे हुए थे। व्हाई इट मैटर्स? ही इज द सन ऑफ द फॉर्मर पीएम खालिदा जिया एंड इज कंसिडर्ड द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बाय मेनी बीएनपी लीडर। अब समझ में आ गया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा जिया, उनके सक्सेसर के तौर पर इनको देखा जा रहा है। क्योंकि जो यूनिस की सरकार है उसने जो क्या नाम है, शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनकी पार्टी बैन होती है तो जो सेकंड टॉप में पार्टी होती है बीएनपी, उनके अपने फॉलोअर होंगे, इनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी फेलियर के बारे में। द गवर्नमेंट हैव प्रॉमिस्ड बीबीआई सिक्योरिटी फॉर हिज रिटर्न, येट ब्लास्ट हैपेंड इन द कैपिटल जस्ट आवर बिफोर द दिस प्रूव्स दैट इंटरिम गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन अ लॉ एंड ऑर्डर। भाई जिस दिन तारिकुर रहमान बांग्लादेश की धरती पर कदम रखते हैं, उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने का ये क्लियर कट संकेत है कि भाई देयर आर सम पीपल इन बांग्लादेश और द अदर, वो नहीं चाहते हैं तारिकुर रहमान बांग्लादेश में आए।
मुझे क्या भाई, मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बांग्लादेश ने जो कुकर्म किया है उसकी सजा के तौर पे इसकी हत्या भी होना लगभग तय माना जा रहा है। और देखते हैं इसकी हत्या कब होती है। जिस तरीके से लोग वहां मारे जा रहे हैं, कभी किसी के गोली में मार दिया जा रहा है, मतलब वो साम उस्मान, भाई जो भी रीजन है भाई, ये जो यूनिस की सरकार है इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मतलब छोड़ो, अब इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग दैट, अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। इलेक्शन जो है वो शेड्यूल किया है 2026 में। भैकम क्या है? शेख हसीना की पार्टी जिसका नाम है अवामी लीग इज इफेक्टिवली बैंड और अंडरग्राउंड। दिस हैज लेफ्ट अ वैक्यूम द न्यू राइवलरी। इट इज नो लॉन्गर बीएनपी वर्सेस अवामी लीग। ये जो है ना, अब लड़ाई हो गई है। एक पार्टी है बीएनपी जिसके बारे में आपको बता दिया खालिदा जी की, एक है जमाते इस्लामी। बीएनपी इज अ नेशनलिस्ट सेंटर पार्टी, मतलब नेशनलिस्ट पार्टी है। जमाते इस्लामी इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी, फार राइट। जितने भी हिंदुओं की हत्या हुई है, भारत के खिलाफ जो भी आवाज उठाई जा रही है, सब के सब ये जो कट्टरपंथी संगठन है जिसका नाम है जमाते इस्लामी, इसने किया है। और मान के चलिए कि अगर ये पार्टी किसी भी कीमत पर आ जाती है और जीत जाती है तो बांग्लादेश को सीरिया बनने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इनका जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा रेडिकल है। ये पोटेंशियल टेररिस्ट पार्टी के तौर पे मान के चलिए कि भाई इनको नफरत है जो भी मुस्लिम नहीं है। और ये अगर पार्टी आती है जमाते इस्लामी, तो आप मान के चलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आईएसआई, पाकिस्तान, आईसिस, सारे लोग इस पे रहेंगे और एक सेफ हेवन हो जाएगा। और भारत के लिए ये खतरे की घंटी हो सकता है। हो सकता है कि बांग्लादेश कुछ दिन बाद अफगानिस्तान बन जाए। दुनिया भर के जितने टेररिस्ट हैं वो बांग्लादेश में आकर रहे। और जो भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि भाई जमाते इस्लामी आएगा फलाना ढिमका, दैट्स नॉट राइट। जस्ट डेज अगो, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि शरीफ उस्मान हांडी वाज किल्ड एंड मीडिया ऑफिसेस लाइक द डेली स्टार। जब उस्मान हांडी की हत्या हुई थी भाई, उसमें या तो बीएनपी या जमाते इस्लामी, इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है, क्योंकि जो स्टैब्लिश्ड पार्टी है उनका कुछ अता पता है नहीं। जब से शेख हसीना घर से बाहर गई हैं, मतलब बांग्लादेश से बाहर आई हैं, उसके बाद से ये जो अपराइजिंग था पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने आप को आइडियलिस्ट के तौर पे आगे बढ़ाया जा रहा था। और हो सकता था कि जनता इसको जिता दे, बट इसमें जो भी गेम चल रहा है ये क्लियर है, किसी भी तरीके से इंडिया के इन्फ्लुएंस को ना आने दो। और ये जो यूनिस है ना, ये मतलब कंप्लीटली एंटी इंडिया पर्सन है और इससे ये सरकार चल नहीं रही है। इसका सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है कि भारत को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करने दिया जाए। और ये जो भी इलेक्शन होने वाला है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो उस्मान हांडी के बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला था ये जो यूनिस है ना, ये बहुत ही गंदा गेम खेल रहा है। क्योंकि जो अपराइजिंग हुई थी वो शेख हसीना के खिलाफ हुई थी, शेख हसीना चले गए। लेकिन ये जो यूनिस है ना, ये चाहता है कि भाई जो भी इलेक्शन में हो वो इसके कंट्रोल में हो। क्या ये बीएनपी जीतेगा? अब 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है अमेरिका के और बहुत सारे लोगों के दबाव में, ये कैंसिल तो अभी नहीं होने वाला, लेकिन आने वाले समय में और कितना हिंसा होगा ये मुझे नहीं पता। जिस तरीके से एक हिंदू आदमी की हत्या करी गई, जब जब वहां पर अपराइजिंग होता है, माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में है उसके खिलाफ ये जमाते इस्लामी जैसी पार्टी और जो टेररिस्ट माइंडसेट वाले लोग हैं वो उनको टारगेट करता है। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसके बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसका इंडिया एंगल भी समझ लेते हैं। इंडिया इज वॉरिड बिकॉज द प्रो इंडिया एलिमेंट शेख हसीना इज गॉन। क्योंकि भारत ने बांग्लादेश में लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्ट कर रखा था और उसके बाद उनकी सरकार चली गई शेख हसीना की। भारत ने पूरी तरीके से वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था। जमात थे, जैसा कि बता चुका, जमात इस्लामी हैज हिस्टोरिकली been anti-India and pro-Pakistan. Their student being recently won election in Dhaka University. जो जमात इस्लामी है ना, वो समझ लो कोई पाकिस्तान की पार्टी है। वो पाकिस्तान को अपने माता पिता समझती है और भारत को अपना दुश्मन समझती है। और इसमें there are reports of attacks on Hindi minorities and temples which puts pressure on Indian government to act. भाई
अगर आप वहाँ के 1 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू लोग वहाँ पे रहते हैं चिटगोंग वाले एरिया में और पूरे बांग्लादेश में अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं। अगर इस टाइप की टेररिस्ट मानसिकता वाली पार्टी आती है तो भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत इसमें अभी कॉशियस अप्रोच लेकर के चल रही है। जिस दिन लगता है कि भारत को अगर उसके मन की सरकार नहीं है, तो भाई भारत के लिए सिंपल एक ही तरीका बचता है, टीच देम अ लेसन मिलिटरली। औकात इनको बतानी पड़ेगी। बिना इसके इनको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। जिस तरीके से पॉलिटिकल रेटरिक ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड कि भाई इन भारत जो है ना एक पावरफुल कंट्री है और आपको मसल देगा। मतलब चिकन नेक ये सब बात बात में करते रहते हैं। तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों, और आने वाले समय में मुझे ये देखना होगा क्या बांग्लादेश में जो भी इस्टेब्लिशमेंट है और यूनिट्स है अपनी औकात में आते हैं कि नहीं आते हैं, और इसमें चाइना, बांग्लादेश, रसिया, अमेरिका सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बट एनीवेज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, और आप अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताओ दोस्तों। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।